आज हम लोग पढ़ेंगे नेट्रम सल्फ के बारे में। नेट्रम सल्फ एक केमिकल है जो सोडियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ पेशेंट को कैसे पहचानेंगे? पेशेंट फील एवरी चेंज फ्रॉम ड्राई टू वेट। ड्राई वेदर टू वेट वेदर में अगर पेशेंट इंटर किया और उसको प्रॉब्लम हुआ तो होगा। जैसे कि अभी समर सीजन से रेनी सीजन में जाता है, उसके लिए ये मेडिसिन है। ठीक है। कैनॉट टॉलरेट सी एयर और नॉर ईट प्लांट दैट थ्राइव नियर द वाटर। पानी के पास वाले साग सब्जी फलों को खाने से उसे प्रॉब्लम होता है। जैसे पानी में जो कलमी साग होता है, पानी में जो कमल गट्टा वगैरह भी होता है, सब खाने से, चाहे सी एरिया में जाने से या सी एरिया के पास रहने से उससे प्रॉब्लम बढ़ जाता है। A constitution which is the gonorrhea poison the most pernicious recover slowly from the every sickness. हर बीमारी उसका धीरे धीरे ठीक होता है। जनरली इसमें गोनोरिया हिस्ट्री रहता है या गोनोरिया का पॉइजन रहता है। इसलिए साइकोटिक रेमेडी। एवरी स्प्रिंग स्किन अफेक्शन रीअपियर। स्प्रिंग के समय में हमेशा उसके सारे स्किन प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाते हैं। सोरिनम भी है वैसे। मेंटल ट्रॉमिज्म, मेंटल इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉम इंजुरीज टू हेड, क्रॉनिक ब्रेन इफेक्ट फ्रॉम द ब्लो फॉल्स। अगर बहुत पहले भी अगर मेंटली अगर चोट लगा हो या गिर गया हो और सिर में किसी तरह आघात लगा हो या मेंटल शॉक भी हुआ हो तो नेट्रम सल्फ को याद करना चाहिए। और सिर में चोट लगने के कारण उत्पन्न रोग, इनएबिलिटी टू थिंक, सोचना उसके लिए बहुत तकलीफ होती है, सोच नहीं सकता है, सोचने की उसके पास कैपेसिटी नहीं है। सैड, ग्लूमी, इरिटेबल, वर्स इन द मॉर्निंग, डिसलाइक्स टू स्पीक और इट बी स्पोकन टू। बहुत दुखी, वो बोलना भी नहीं चाहता है, किसी से सुनना भी नहीं चाहता है। दैट इज नेट्रम सल्फ। Depressed, lively, music makes her sad. Steadity of life must use great self-control to prevent the shooting himself. पूरा पागलपन, डिप्रेस्ड, और उसको संगीत और म्यूजिक से उसे तकलीफ और बढ़ जाता है और उदास कर देता है और जीवन में मालूम पड़ता है खुद को गोली मार के मर जाओ। ठीक है। Elements which are aggravation by which depends upon the dampness of the weather, damp houses and shelter. Anemia, deduma be also there. मैंने सारे एलिमेंट्स which are by flow which depends upon the dampness of weather. अगर डैम्प घर में रहता है, सीलन है उसके घर में, रूम सीलन से भरा हुआ है और डैम्प हाउस है, हमेशा भीगा हुआ रहता है, पानी चूता रहता है, अगर उस घर में अगर रहता है उससे उत्पन्न रोगों में ये होता है। इसलिए हम लोग को पूछना पड़ता है, पूछना पड़ेगा आपको ये केस लेने के लिए, तुम कहाँ रहते हो, कैसा रहते हो। ठीक है। ग्रेनुलर स्लिट्स लाइक स्मॉल ब्लिस्टर्स, thuja is also there, green pus and terrible photophobia, gonorrhea of the psychotic। मतलब धूप में देखने में असमर्थ, फोटोफेबिया, और यहाँ पर ऊपर में ग्रेनुलर स्लिट्स में दाने रह जाएंगे, उसमें कभी कभी थोड़ा पस में निकलेगा और इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री गोनोरिया रहेगा। नोज ब्लीड्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंस के ठीक समय में ही नाक से ब्लड आएगा और मेंस के बदले अगर नाक से ब्लड आ रहा है दैट इज ब्रायनिया एंड पल्सेटिवा। मेंस नहीं होगा, नाक से ब्लड जाएगा। टूथेस amelioration by cold water, cool air, cophia and pulsatile is also there.
क्लियर हुआ ये वाला? डर्टी ग्रीनिश ग्रे और ब्राउन कोटिंग ऑन द टॉप, जिप पर गंदी हरी भूरी एक परत जमना। डायरिया, सडन अर्जिंग, गशिंग, मस्ट फ्लैटस on first rising of standing of the feet after a spell of wet weather, living working in basement। माने गीली जगह में काम करने के बाद में अगर उसे दस्त होता है और अचानक दस्त लगना अनकंट्रोल एकदम पानी जैसा दस्त होता है, then you think the nephron sulf। गोनोरिया, greenish yellow paleness, thick discharge, pustula, chronic और suppressed, थिक ग्रीन डिस्चार्ज इन कार्डियायोड। माने गोनोरिया ग्रीनिश येलो अगर डिस्चार्ज हो रहा है, पेनलेस है, थिक एंड डिस्चार्ज है, देन यू ड्रिंक द नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर गोनोरिया। डिस्निया, डिजायर टू टेक अ डीप ब्रीथ ड्यूरिंग डैम्प, क्लाउडी एंड वेदर। डैम्प एंड क्लाउडी वेदर में उससे श्वास में तकलीफ हो जाता है, तो डैम्प एंड क्लाउडी वेदर हर जगह नेट्रम सल्फ में रहेगा। Humid asthma in children with every changes to wet weather, with every fresh cold, always worse in damp and rainy weather. Sputa green, greenish copious, greenish grey is copua। बच्चों में हमेशा जो भी आजमा होगा, श्वास की तकलीफ होगी, उसका मेन जो वेट वेदर रहेगा और वेट जगह में वो रहता होगा, तभी ये काम करेगा नेट्रम सल्फ। साइकोटिक न्यूमोनिया, ये एक्चुअली लेफ्ट साइड की न्यूमोनिया के लिए काफी फेमस है और राइट साइड का लंग्स के लिए ब्राइनिया। समझ में आया? ये पूरा व्हाइट पैचेस बन जाएगा। साइकोटिक न्यूमोनिया, लोअर लॉब्स ऑफ द लेफ्ट लंग, ग्रेट शॉर्टनेस ऑफ द चेस्ट, छाती को छूने में बहुत काफी दर्द है, बहुत कफ, और बेड से उठ के बैठ जाएगा और अपने चेस्ट को पकड़े रहेगा। दोनों हाथ से चेस्ट को अगर ऐसे पकड़ा हुआ है तो समझ लेना ये नेट्रम सल्फ है। स्पाइनल मेनिंजाइटिस, वायलेंट क्रशिंग gnawing frame of the face of the front, base of brain, head drawn back, spasm with mental irritability and delirium, violent position of the blood to head, delirium and obsession। मेनिंजाइटिस में देखना, अगर हेड बैक साइड मुड़ा हुआ है पीछे के तरफ, नेट्रम सल्फ में जनरली मेनिंजाइटिस में फीवर होता है, फीवर देखो बैक अगर पीछे मुड़ा है, देन यू थिंक दी नेट्रम सल्फ। ठीक है, ये क्लियर हुआ? एग्रावेशन फ्रॉम डैम्प बेसमेंट और ड्वेलिंग डैम्प वेदर, arsenic iodidum, herniatima, rest during rest lying, emulation, dry weather, pressure, sitting up, changing position, but emulation in wet weather and causticum। वेट वेदर में अगर ठीक रहता है, दैट इज कॉस्टिकम। ओपन एयर मस्ट चेंजेस पोजीशन फ्रीक्वेंटली बट इट इज पेनफुल एंड गिव्स लिटिल रिलीफ। कंपेयर नेट्रम्यूर एंड सल्फर विच आर दी वेरी सिमिलर। नेट्रम्यूर एंड सल्फर विच आर दी दोनों को मिलकर ही नेट्रम सल्फर बना है। ठीक है। थूजा एंड मर्कुरीज इन सिफिलिस एंड साइकोसिस ऑकरिंग हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजनेट क्वेश्चन बने, उसका हमेशा कहीं ना कहीं स्वेलिंग रहेगा, पानी भरा हुआ रहेगा। ये देखो, व्हाट इज द जनरल एक्शन ऑफ द ड्रग। अब इसको पहचानने का तरीका भी क्या है। इस कॉरेस्पॉन्ड समवेट टू द यूरिक एसिड डायथिसिस एंड गैस्ट्रोबाइलस कंडीशन, मैलेरियल ट्रबल्स एंड कंप्लेन वर्स इन द वेट वेदर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइकोटिक डिस्क्रेशिया। हाइड्रोजनेट माने स्वेलिंग, पानी भरा हुआ, सिर में पानी भरेगा, हाथ में या पैर में कहीं भी हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर नेट्रम सल्फ याद करोगे, लेकिन डैम्प वेदर वहां एग्रावेशन होगा। व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेड सिम्पटम ऑफ द हेड इंडिकेशन ऑफ द ड्रग्स। इट इज यूजफुल रेमेडी फॉर द इल इफेक्ट्स ऑफ फॉल एंड इंजुरी टू द हेड एंड स्पेशली सो इफ मेंटल ट्रबल्स arise therefrom। सिर में थोड़ा भी चोट लगना, उससे प्रॉब्लम होने से देने चाहिए नेट्रम सल्फ। सिर पे चोट लगे, अगर बेहोश भी हो गया
तो भी नेक्टम सल्फ सोचता है. What are the mouth and tongue symptom of the nectum sulf? There is a bitter taste in the mouth and dirty brownish coating on the tongue. Give the symptom nectum sulf in a liver infection. लीवर के लिए काफी अच्छा मेडिसिन, लीवर में स्वेलिंग होना, इस सब होना. There is aching and cutting in the region of the liver. The liver is engrossed, लटक जा रहा है. And the symptoms are worse laying on the left side. There is a jaundice, bilious colic, vomiting of bile and bitter mucus. तो आप जॉन्डिस में यूज कर सकते हो, बाइलियस कॉलिक में यूज कर सकते हो, वोमिटिंग में यूज कर सकते हो, और लेफ्ट साइड में अगर सोता है तो उसको तकलीफ बढ़ जाता है. Give diarrhea of nectum sulf. The diarrhea is a dark, bilious and greenish stool accompanied by with an irritable liver and flatulent coil coming on the morning after the patient gets up and moves about. What are the sexual symptoms of nectum sulf? It is one of the principal remedies for the psychosis, especially where there is a condylomata. Condyloma means वाट के तरफ में अगर ग्रो करके है जेनिटल में, then you think this one. What is the another psychotic remedy? क्या होगा? थूजा. एक नेक्टम सल्फ है, दूसरा आ गया थूजा. What are the respiratory affection in nectum sulf useful? In asthma which is worse upon the change of the damp weather. Moist asthma with a great deal of rattling of the chest. Rattling कफ का से sound आना. The shortness of the breath is especially worse in a damp weather. Damp weather में जाते ही उसका shortness of breathing, dyspnea start हो जाएगा. What are the febrile symptoms of this nectum sulf? It is very useful remedy in the bilious intermittent fever accompanied by the liver affection, jaundice and bilious diarrhea. जनरली क्या होता है, बरसात में जनरली जितने फीवर हो सब नेक्टम सल्फ इज ए वेरी गुड मेडिसिन. लोग तो अंधाधुन इसको चलाते हैं, बरसात हुआ अधिका, बरसात में नेक्टम सल्फ. What is the intestinal affection of the nectum sulf also being found in useful in a lead colic. जो रंग वंग जो मारते हैं उनको अगर कॉलिक होता है उसमें नेक्टम सल्फ किया जाए. अंगुल बेड़ा जिसको बोलते हैं. व्हाट इज स्पेशल साइकोटिक सिम्पटम ऑफ द नेक्टम सल्फ? पर्निचियम, इन्फ्लेमेशन एंड सपुरेशन अराउंड द रूट्स ऑफ द नेल्स, वाट्स. इसमें अगर वाट्स भी होता है तो यू थिंक दैट नेक्टम सल्फ. व्हाट टू रिमेंबर? ऑल थ्री थिंग्स रिमेंबर होने से ही हो जाएगा. Aggravation, dampness of weather, damp houses, cellars, wet weather. Cellars में ना नाव में चलने वाले जितने होते हैं, ठीक है. Lively music makes us sad. Lively music makes us sad. Mental traumatism, mental effects from the injury to the head. ठीक है, बंद कर. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.